हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू वेदास इंस्टीट्यूट। सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हैप्पी न्यू ईयर 2024। और मैं आशा करती हूं कि ये साल आप सब के लिए बेहतरीन हो और पिछले साल से ज्यादा अच्छा ये साल आपका जाए, जिसमें अगर आप एक सपना देख रहे हैं सरकारी नौकरी का, तो वो सरकारी नौकरी जो है वो आपको मिल जाए, क्योंकि यही हमारा मेन टारगेट है कि आप हम सबसे जुड़े और जितना हो सके हम उतनी आपकी मदद करें, जिससे कि आप एक गवर्नमेंट जॉब जो है उससे प्राप्त कर सकें, जो कि हर एक एस्पायरेंट का सपना होता है। चलिए, तो इसी की कड़ी में आज 1 जनवरी को हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं और वो है जितने भी रिक्रूटमेंट्स आने वाले हैं गवर्नमेंट के, इनफैक्ट अगर हमें जमेगा तो कुछ प्राइवेट के भी, क्योंकि बहुत से प्राइवेट कंपनीज भी बहुत अच्छे रिक्रूट्स करती है। तो इन सब के रिक्रूटमेंट का जो पैटर्न है वो क्या है वो हम आपके लिए लेकर आएंगे और लेटेस्ट से लेटेस्ट हम ट्राई करेंगे। जैसे कि अगर मैं आज बात करूं तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने यहां पर वैकेंसी निकाली है 274 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के अंदर में दो पार्ट आते हैं, एक है जनरलिस्ट रहेंगे और दूसरे स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स। मतलब कि कहना चाहिए कि स्केल 1 ऑफिसर्स के लिए यहां पर NICL जो है ये यहाँ पे रिक्रूटमेंट करने वाला है। NICL जो है ये एक इंश्योरेंस कंपनी है और बहुत ही बेहतरीन, हम कह सकते हैं कि अगर जॉब की बात की जाए तो बैंकिंग से ज्यादा अच्छी अगर कोई जॉब है तो वो होती है इंश्योरेंस की। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से डिटेल्स देखते हैं। हो सकता है आपको ये थोड़ा सा ना दिखे तो मैं कई चीजें आपको यहाँ पर हाईलाइट करके वहीं पे लिख दूंगी, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं। तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL, ध्यान रखेंगे, ये रिक्रूटमेंट लेकर आया है 274 पदों पर। ठीक है, 274 ऑफिसर्स इन स्केल 1 कैडर। तो कॉम्पिटिटिव आपका पूरा एक एग्जाम होगा जो IBPS लेता है, ऑब्वियसली प्री होगा, आपका मेंस होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव और फिर इंटरव्यू, और उसके बाद में ये लोग आपका जो है चयन करेंगे। तो इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है ये स्टार्ट होने वाली है 2 जनवरी से, मतलब कल से। ठीक है, तो 2 जनवरी 2024 से यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। आपको NICL के आप ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाओगे तो वहां पर भी जाके आपको जो फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म वो मिल जाता है, या आप IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट पे चल दीजिएगा तो IBPS के अंदर में भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाता है, क्लिक करोगे एप्लीकेशन फॉर्म में आप चले जाओगे। लास्ट डेट जो है वो है 22 जनवरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो उसे 20 दिन दिया गया है, 2 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक। पेमेंट जो है वो आप दोनों दिन कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म की, 2 से लेकर 22 तक। ठीक है, एग्जाम कब होने वाला है, उसका फर्स्ट फेज कब होगा, उसका सेकंड फेज कब होगा, कब आप कॉल लेटर को डाउनलोड कर सकते हो, ये सारी चीजें जो है ये अभी डिसाइडेड नहीं है, इसे टाइम टू टाइम नोटिफाई किया जाएगा। तो इसके बारे में आपको NICL बता देगा थ्रू ईमेल्स, वेबसाइट्स, और या फिर हम भी आपको यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। तो इतनी चीजें आई गेस आपको समझ आ गई होगी। 2 जनवरी आपको ध्यान में रखना है, आपको 22 जनवरी ध्यान में रखना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अगर पोस्ट की बात की जाए, मैं जो कह रही हूं उसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। जब अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ पोस्ट की या एग्जाम मोड की, तो जो आपका एग्जाम होगा ना स्टूडेंट्स, ये ऑनलाइन मोड पे होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा और कुछ दूसरे मीन से आप एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल नहीं कर सकते ना एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की अगर मैं बात करूं तो MBBS डॉक्टर ये लोगों ने माना है, जिसमें 28 पोस्ट है। लीगल के लिए यहाँ पर 20 पोस्ट है, फाइनेंस के लिए 30, एक्चुअरियल के लिए 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर IT किया हुआ है आपका तो उसमें भी 20 पदों के लिए आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए 20, हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स के लिए 22 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। ठीक है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए टोटल है 57, OBC के लिए है 33, SC के लिए है 26, ST के लिए है 12, EWS कैटेगरी के लिए है 14। ठीक है, और उसके बाद में ये बाकी आपके अलग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अगर आप मैक्सिमम लोग जो भरेंगे, क्योंकि देखिए ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाला है। ठीक है, जैसे डॉक्टर MBBS मांगा है तो पर्टिकुलरली उसकी जो क्वालिफिकेशन होगी सिर्फ वही लोग उसको भर पाएंगे। लीगल वालों की क्वालिफिकेशन है कि जैसे आप
लॉ में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो वही लोग इसे फिल कर पाएंगे। लेकिन जो जनरलिस्ट वाली पोस्ट होती है, ठीक है, ये पोस्ट देखेंगे सबसे ज्यादा पोस्ट जनरलिस्ट की ही निकलती है, जिसे वो हर पर्सन दे सकता है जो कि ग्रेजुएट हो। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो यहाँ 130 पोस्ट निकली है, साथ में 2 बैकलॉग्स जो पहले के पोस्ट थे 2 फिल नहीं हो पाए, तो 132, ठीक है। इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 68 है, ओबीसी के लिए 24, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस के लिए है 13, ठीक है। तो ये आपके सीट्स एलोकेशन आपको दिख रहा है, पोस्ट है 130, मतलब आपकी लड़ाई जो रहेगी मैक्सिमम वो इस 130 पोस्ट जो है उसमें से सिर्फ एक सीट पाने के लिए रहेगी, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया बोल सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी है कि आप तैयारी कीजिए और इस NICL के एग्जाम को निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं बार बार ये चीज कहती हूँ कि स्टूडेंट्स टाइम हमारे पास बहुत कम है, ठीक है, बहुत कुछ पढ़ना होता है हमें तो देखिए EWS क्या है, ओबीसी SC ST किस प्रकार से रहेगा ये हम सब जानते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक ही डिसिप्लिन के लिए ही फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप MBBS में एक ही के लिए भर पाओगे, जनरलिस्ट के लिए इकलौता आप वही भर पाओगे। अगर आपने 4-5 एक साथ भर दिए तो जो लेटेस्ट वाला आपने भरा होगा सबसे आखिरी में जो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसे ही मान्यता दी जाएगी, ठीक है, बाकी को यहाँ मान्यता नहीं दी जाएगी। अब बात की जाए नेशनैलिटी की, तो अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इसके अलावा नेपाल, भूटान या तिब्बतन रिफ्यूजी हो, ठीक है, जो कि 1962 के पहले अगर आप इंडिया आ गए थे, ठीक है, या आपके जो भी थे हमारे एंसेस्टर्स वो आ गए थे अगर, ठीक है, या फिर अगर आप माइग्रेट हुए हो तो आप लोग भी यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये उन सब के लिए है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद में इसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं कि क्या क्या चीजें मिलेगा क्या नहीं। तो इमोल्यूमेंट्स और बेनिफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग बेसिक पे जो रहेगी अगर आप स्केल 1 ऑफिसर बनते हैं तो वो रहेगी 50,925 और ये बहुत सही है यार, ठीक है, कोई नहीं। क्यों, इसके अलावा आपको ग्रेच्युटी मिलता है, आपको पेंशन भी मिलेगी, LTS, आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी आपको इसके अंदर में मिलता है, ठीक है, और ये टाइम टू टाइम आपका चेंज भी होता रहता है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन जॉब है, सेकंड थॉट लाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या क्या मांगा है, ठीक है। तो 1/12/2023 मतलब 1 दिसंबर 2023 तक की के अंदर में आपकी क्या, आप किस चीज के लिए क्वालिफाई आपने होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि MBBS हो, MD हो, MS हो या PG मेडिकल डिग्री हो यहाँ पर, ठीक है, या इक्विवेलेंट आप बोल सकते हैं फॉरेन डिग्रीज हो वही अपने डॉक्टरी में ही। दूसरा है लीगल के लिए अगर आप फिल कर रहे हैं उस 20 पोस्ट के लिए तो आपको ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा लॉ में कोई भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद 60% मार्क्स इन द डिग्री एग्जामिनेशन, ऐसा, ठीक है। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 55% भी अगर आपके हैं आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ग्रेजुएशन में, फाइनल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और 60% किसके लिए है, अपार्ट फ्रॉम SC एंड STs। सेम अगर बात की जाए फाइनेंस की तो इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या BCom MCom आपको होना पड़ेगा, कोई भी अगेन एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। परसेंटेज कितना, 60%। और यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया कि अगर आप SC ST हो तो 55% भी लाए हो तो चल जाएगा। एक्चुअरियल में क्या बोल रहा है कि स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, तो इसमें आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए या मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। परसेंटेज अगेन सेम है, 60% एंड 55%। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो BTech, MTech, कंप्यूटर साइंस, IT या MCA किया हुआ हो आपका कोई भी यूनिवर्सिटी से, 60% हो आपका डिग्री में, और अगर SC ST हो तो 55% भी चल जाएगा, ठीक है। जनरलिस्ट ऑफिसर्स की अगर बात की जाए, देखिए जनरलिस्ट ऑफिसर में आपको कुछ भी नहीं बोल रहा है ना पर्टिकुलरली कि आपको MBA होना है, आपको MCA होना है, आपको BCom होना है, MCom नहीं। वहां पे डायरेक्टली क्या लिखा है कि यार आपने को ग्रेजुएट होना है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर आप ग्रेजुएट हो या अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, और 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और अगर SC ST हो तो 55% मार्क्स होने चाहिए, तब आप इस जनरलिस्ट ऑफिसर का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। हिंदी भाषी ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर क्या दिया है कि मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश जिसके अंदर में कंपलसरी सब्जेक्ट हो, ये चीज, ठीक है। क्योंकि आपको हिंदी ऑफिसर बनना है तो ऑब्वियसली हिंदी भाषा आनी चाहिए, लेकिन साथ में अगर आप इंग्लिश वाले भी हो, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे मान लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज सेम है,
आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज होती है एज। तो देखिए मिनिमम अगर आप 21 साल के हैं और मैक्सिमम है 30 इयर्स, ठीक है, तो 21 से 30 इयर्स मतलब 1 दिसंबर 2023 को अगर आप 30 साल के हो गए हो, ठीक है, तो उसके बाद आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे, ठीक है, और मिनिमम एज है 21 इयर्स। तो पहले तो एज को ध्यान देंगे। अब देखिए कई बार कंफ्यूजन होता है कि हम फिल कर सकते हैं कि नहीं, अभी 30 कंप्लीट होने वाला है या 21 लगने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत इजी कर देता है कि अगर 2 दिसंबर, कब 2 दिसंबर 1993 के पहले अगर आप बॉर्न हुए हो तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 2 दिसंबर 1993 के बाद में अगर आपका जन्म हुआ है और अगर 2002, 1 दिसंबर 2002, ठीक है, उससे लेट नहीं होना चाहिए, उसके पहले वाले जो है वो फिल कर पाएंगे। उसके बाद वाले अगर आप हो तो भैया रुक जाओ थोड़ा सा, 1 साल दोबारा से मौका मिलेगा, तैयारी करके बैठ जाओ अभी से, ठीक है। तो ये दोनों ही डेट्स जो है इंक्लूसिव है, मतलब इंक्लूड किया गया है दोनों ही डेट्स को, ये पर्टिकुलर डेट भी चल जाएगी ऐसा, ठीक है। लेकिन एज रिलैक्सेशन कुछ लोगों को दिया गया है, जैसे अगर आप SC ST हैं तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, 30 की जगह आप 35 इयर्स तक भी फिल कर सकते हो फॉर्म को। OBC अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 3 इयर्स, क्योंकि अगर आप OBC क्रीमी लेयर के अंदर आओगे तो आपको जनरल के अंदर ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो नॉन क्रीमी लेयर के अगर आप हो तो ही 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा अगर डिसेबिलिटीज हैं किसी प्रकार की तो 10 इयर्स का, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशंस में आप रहे हो, मिलिट्री सर्विसेज में रहे हो, तो 5 इयर्स तक का आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है, ये चीज। इसके अलावा और क्या है इंपॉर्टेंट इसमें, बस। तो स्टूडेंट्स इतनी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। एक बार अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए एग्जाम पैटर्न पे अगर ध्यान दें तो 2 टाइप के एग्जाम्स होंगे, एक होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, एक होता है मेंस एग्जाम। जो हिंदी ऑफिसर्स हैं, ध्यान रखेंगे जितने भी हिंदी ऑफिसर्स हैं, आपका प्री का एग्जाम नहीं होगा। अगर आप हिंदी भाषा ऑफिसर के लिए फॉर्म भर रहे हो तो आपका प्री का एग्जाम नहीं होगा, सीधा आपको मेंस वाला जो पार्ट है वही देना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा आप बाकी जितने भी हैं उन सबको पहले प्री का एग्जाम निकालना है और फिर मेंस का एग्जाम निकालना है, ठीक है। तो प्री के एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा ये पूरा टोटल। इसके अंदर में 3 सेक्शंस रहते हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं अलग अलग सेक्शन में, उन्हें आपको सॉल्व करना होता है। एक टाइम दिया रहता है, टाइम कितना है भैया 60 मिनट, मतलब 1 आवर, ठीक है। 60 मिनट्स में आपको तीनों सेक्शन को क्या करना है, सॉल्व करना है। टोटल क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास में 100, ठीक है। और हर सेक्शन का अपना एक टाइम रहेगा। जैसे ये टेबल को देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 30, आपको 20 मिनट दिया रहेगा, मतलब वहां टाइमर ना ऐसे चलता रहता है, सिस्टम में आप बैठे रहोगे ना ऊपर टाइमर चलता रहेगा, ठीक है। जैसे ही स्टार्ट एग्जाम होता है कोई भी एक सेक्शन खुल जाता है और टाइमर आपका रिवर्स ऑर्डर में चलता रहेगा, ठीक है। इंग्लिश में मिलेगा आपको, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लिश का पेपर है। दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये रहेगा आपका 35 मार्क्स का, इसमें आपको मिलेंगे 20 मिनट, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा। जैसे कई हिंदी मीडियम वाले कहते हैं ना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं वो लोग ऐसे एग्जाम्स में, तो बेटा आप लोग के भी ना ये एग्जाम निकलने के चांसेस बहुत रहते हैं। सिर्फ आपको इंग्लिश वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, ठीक है। बाकी में तो आराम से, और ऐसा तो है नहीं कि बचपन से कभी इंग्लिश पढ़े नहीं हो, तो उतना इंग्लिश पढ़ लिए रहते हो, थोड़ी हैबिट्स, अगर रीडिंग हैबिट अच्छी रहे ना तो बन जाता है पेपर। थर्ड है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका 35 मार्क्स का रहेगा, 20 मिनट मिलेंगे, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जो भाषा आपको पसंद है उस पर आप कर सकते हो क्लिक। टोटल 100 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग पेपर है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग, ठीक है, मतलब आपको सिर्फ पास होना है ऐसा। ये चीज मैक्सिमम क्या किया जाता है कि जितनी भी सीट्स रहती है उसके 15 टाइम्स ज्यादा लोगों को इसमें प्री में चुन लिया जाता है, ताकि मेंस के लिए, है ना, ऐसा। तो सेम चीज यहाँ है। इसके बाद अगर मेंस की बात करें अपन, तो मेंस में 250 मार्क्स का रहेगा आपका, ठीक है।
है। जो पेपर रहेगा वो कितना रहेगा, 250 मार्क्स का पेपर रहेगा। और मेंस के बाद में जैसे ही आपका टाइमर खत्म होता है मेंस का, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर चालू हो जाता है लिखने का, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव रहेगा आपका 30 मार्क्स, ठीक है। ये चीज ध्यान देना, यहाँ पे 30 मार्क्स का रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव। अब देखिए अगर बात की जाए यहाँ पे जनरलिस्ट मतलब वही जो 130 पोस्ट निकली है ना मैक्सिमम, जो लोग फिल करेंगे वो वाली पोस्ट को, ठीक है। अगर आप बाकी सब में स्पेशलिस्ट में नहीं जाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, जनरलिस्ट से भर दो, सबसे बढ़िया, ठीक है। तो उसमें आपका जो मेंस का पेपर रहेगा वो कैसा रहेगा, तो भैया उसमें रीजनिंग आएगा, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस आएगा। इस जनरल अवेयरनेस के अंदर में बैंकिंग अवेयरनेस भी आता है, करंट अफेयर्स भी आता है और स्टैटिक भी आता है, तीनों आता है, ठीक है। फिर आएगा कंप्यूटर नॉलेज, बहुत आसान रहेगा, बहुत टफ नहीं रहता है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो रीजनिंग की बात की जाए तो आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 मार्क्स रहेगा, हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। और सेपरेट टाइम मिलेगा आपको 40 मिनट, ठीक है। इस वैसे ही सेम इंग्लिश की बात की जाए तो वो भी सेम है, आपको 40 मिनट मिलेगा। जनरल अवेयरनेस में आपको मिलेंगे 30 मिनट्स, कंप्यूटर नॉलेज में भी आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, मार्क्स सेम है, 50 ही है ना सारे के मार्क्स, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको मिलेंगे 40 मिनट्स, ठीक है। तो टोटल यहाँ मार्क्स कितने हो गए, 250। ये है जनरलिस्ट का। सेम बात करें अगर अपन यहाँ पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, तो सारे एग्जाम सेम होते हैं पांचों, लेकिन इसमें एक छठवां एग्जाम होता है जो कि आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम होगा, ठीक। मतलब अगर हिंदी वाले हो, आईटी वाले हो, फाइनेंस के हो, तो उसका पर्टिकुलर पेपर भी होगा आपका, ठीक है। वो 50 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, उसका मार्क्स 50 रहता है और आपको उसके लिए 35 मिनट्स दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 35 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स बोलेगा तो 250। तो ये आपको ध्यान में रखना, जैसे ही आपका ये खत्म होता है मेंस वैसे ही डिस्क्रिप्टिव चालू हो जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, प्रिसाइज और कॉम्प्रीहेंशन, 3 चीजें। और देखो स्टूडेंट्स, इसको ना पेपर में नहीं लिखना है, सिस्टम में ही रहता है, सामने कीबोर्ड रहता है। तो जब भी आपको ऑनलाइन एग्जाम आप जब देने जाते हो तब माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर ये सब कुछ चेक कर लो ठीक से, है ना, कि ठीक से चल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही आपका मेंस का टाइमर खत्म हुआ तुरंत डिस्क्रिप्टिव आपका चालू हो जाएगा, ठीक है। पता चला डिस्क्रिप्टिव के समय अचानक से कीबोर्ड नहीं चल रहा है तो फिर गए, हो गया, अभी हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा एक ठोक सड़े से चीज के पीछे, है ना। तो इसीलिए इस चीज का बहुत आपको ध्यान रखना है कि सिस्टम जिस पर भी आप बैठो, ठीक है, तो उसको पहले अच्छे से चेक कर लीजिएगा प्रायोर, है ना, कि जैसे ही आपका मेंस खत्म होगा डिस्क्रिप्टिव में आपको फटफट क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से आपको कीज को प्रेस करके ऐसे लिखना पड़ेगा, प्रिसाइज लिखना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंशन लिखना पड़ेगा, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इंटरव्यू के लिए डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स को शॉर्टलिस्ट नहीं करते, उसके लिए मेन होता है आपका मेंस का मार्क्स। तो मेंस पर ही आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है कि किस तरह से हम उस एग्जाम को निकाल सकते हैं, ये चीज, ठीक है। पेनल्टी, ऑब्वियसली पेनल्टी लगेगी अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेनल्टी रहती है, डिपेंड करता है अलग अलग हर हिसाब से। तो आई होप मैक्सिमम चीजें आपको यहाँ समझ आ गई होंगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी करनी है, आपको बैंक एग्जाम निकालना है, इंश्योरेंस एग्जाम निकालना है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट वेदास इंस्टीट्यूट को भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड्स पर पढ़ाते हैं। बैंकिंग के लिए आप इंश्योरेंस की बात करो, एसएससी की बात करो, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, इन सब की तैयारी जो है वो हमारे यहाँ पर होती है। तो इस तरह के और भी जो रहेंगे बेहतरीन टाइप के रिक्रूटमेंट्स जो आने वाले होंगे तो वो मैं जरूर आपको बताऊंगी। तो 2 जनवरी कल से स्टार्ट होने वाला है, इसे फॉर्म को फिल कर दीजिए। कोई भी दिक्कत रहे तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, कोई चीज अगर आपको डाउट है, आप पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वहां पे रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।